चौहान थे। ममता ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ममता ताई आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। शिवसेना जिंदाबाद, जीतेगी भाई जीतेगी। ममता ताई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। ममता ताई जीतेगी। यून यून येणार कोण? यून यून येणार कोण? थैंक यू मैम। है क्या कहना चाहेंगी इस प्रचार को लेकर जो आपने बैलगाड़ी से निकाला है, जिसमें आपने प्रचार क्या कहेंगे? प्रचार रैली के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, बहुत संख्या में उपस्थित थे, इसलिए मैं सबके लिए आभार मानना चाहती हूँ। और कितना कुछ अलग तरीके से आपने सोचा कि बैलगाड़ी के से रैली निकालनी है हमें? बैलगाड़ी मतलब शेतकरी के लिए वो मेरा कॉन्सेप्ट ही था कि मुझे बैलगाड़ी पे ही निकालना है। महाराष्ट्र जो वार्ड है आपका, वहाँ की क्या समस्या है, किस तरह से आप उसका निवारण करना चाहेंगे अगर जीत के आती है तो? मैंने सबको यही कहा है कि अब तक मेरे हाथ में अधिकार नहीं है, जब आप वो अधिकार मुझे दोगे तो मैं आपकी हर एक समस्या जो है वो सॉल्व करूँगी। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आप? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छा, सब मेरे साथ है। इस वार्ड की प्रमुख समस्या बताना चाहेंगे क्या है? कुछ प्रमुख समस्या वही है, SRA की जो प्रकल्प है वो मतलब 20 साल से यहाँ पे लोगों को घर नहीं मिले, वो मेरा पहला मोटो है कि लोगों के लिए करूँ। और आपको तो पता है रास्ते सब खुदे हुए हैं, वो रहेगा। पारिवारिक लेगेसी आपकी हमेशा चलते चली आए, नगर सेवक रह चुके हैं आपके पिताजी, आपकी माता जी, क्या कुछ उनसे आपको सीखने मिला है और किस तरह से आप उसे इस चुनावी रैली में 40 सालों से ये दोनों समाज सेवा कर रहे हैं, इनको मैंने बचपन से काम करते हुए देखा है और उससे ही मैंने सीखा है। मेरे को बचपन से ही बाल कड़ू मिला हुआ है, इसलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ। किस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है जब आप जगह जगह जा रहे हो पैदल वॉक? सब 10 साल से वेट ही कर रहे थे कि चौहान फैमिली में से कब कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, यही मुझे सब कह रहे थे और सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जीत कर आप पाएंगी तो सबसे पहली समस्या क्या दूर करेंगे आपके वार्ड की? सबसे पहली समस्या ये करूँगी कि SRA के जो रूम्स जो लोगों को नहीं मिले उसके लिए सबसे पहला मेरा वो सबसे पहले मैं करूँगी। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या यहाँ पे आज स्कूल का प्रॉब्लम है, स्कूल की जो प्रॉब्लम है आज प्राइवेट स्कूल के अंदर आपको तो मालूम है कैसे कितना लंबा फीस होता है। तो BMC की जो स्कूल है वो ऐसे करेंगे कि प्राइवेट वाले भी BMC में आ जावे। और दूसरी बात है मेडिकल के अंदर यहाँ पे सुविधा नहीं है, केमोथेरेपी, डायलिसिस, इसकी आज प्राइवेट में बहुत कुछ ये पैकेज तो BMC हॉस्पिटल के अंदर वो सब लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और कम से कम 100-200 रुपये के अंदर कीमोथेरेपी होनी चाहिए, डायलिसिस होना चाहिए, ऐसे हम लोग सेवा करेंगे। और तीसरी बात है, आज मैं 40 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, 40 साल में मैंने सब समाज को एक तरफ देखा है। मैं सबको पहला भारतीय मानता हूँ, उसके बाद अपन महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र हो गए, मैं कोई जात पात मानता नहीं हूँ। और मेरी जो यहाँ पे पूरी कम्युनिटी है, मिक्स कम्युनिटी है, मुस्लिम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजराती है, उसके बाद यूपी वाले हैं, लेकिन मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। हमारे यहाँ 92 में हिंदू मुस्लिम राइट हो गई थी, एक बिल्कुल सीधा सिंपल सा भी केस नहीं हुआ है। हम लोग दोनों मिलकर समझ के बाद सब कुछ करते हैं। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील हो रहा है आपको? और मेरी बेटी जब चुनाव में खड़ी हुई तो मुझे तो इतना अभिमान लग रहा है उसको कि जब वो UX सेना में आई तो पहला काम उसने, तो 4 साल पहला उसने काम किया। एक बच्चा
बॉर्न था, छोटा बच्चा था, उसके लिए उसने 17 लाख का बिल उसने माफ़ किया। आदित्य साहब के तुरुप जाके उसने 17 लाख का बिल माफ़ किया। उससे मेरे को इतना अभिमान हुआ। अगर वो नगर सेविका बनती है तो ज़रूर वो पब्लिक का काम करेगी। किस तरह से घोषणा देना चाहेंगी आप मैम जनता के लिए, क्या कहना चाहेंगे? अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता के लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने चौहान कुटुंब को हमेशा साथ दिया है, वैसे ही आप मुझे साथ दीजिए। इस बार 15 तारीख को जाके 2 नंबर का मशाल का बटन दबा के मुझे बहुसंख्या से जीत के लाइए। मैं भाषण नहीं देती, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बट मैं आपके लिए आधी रात को भी खड़ी रहूँगी, यही मेरी अपील है। थैंक यू। थैंक यू। ये विजुअल देते हैं हम लोग।